इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। महाशक्तियों की जंग का मैदान क्या वेनेजुला बन सकता है? क्योंकि वेनेजुला को सैन्य मदद भेजने में जिस तरीके से रूस जुटा है, इसी को लेकर एक और बड़ी खबर है। रूस ने एक और IL-76 विमान वेनेजुला भेजा है और रूसी प्राइवेट मिलिट्री वैगनर नेटवर्क से जुड़ा IL-76 विमान, जहां डिफेंस न्यूज के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर को लेकर क्या बड़े दावे किए गए और साथ ही बड़ा सवाल प्रोफेसर राजन आपसे होगा दो बड़ी और खबरें दिखाने के बाद कि क्या वेनेजुला में होगा अमेरिका वर्सेस रूस। क्योंकि खबर क्या है? खबर है कि रूस ने एक और IL-76 विमान वेनेजुला भेजा है। 2 दिन पहले भी IL-76 विमान वेनेजुला भेजा गया था। विमान एविएकॉन जिटोट्रॉन्स नाम की कंपनी का है और कंपनी वैगनर नियंत्रित इलाकों में हथियार सप्लाई करती है। बड़ी बात यह कि वेनेजुला के राष्ट्रपति मदुरो ने रूस से मदद की अपील की थी और माल ढुलाई सैनिकों की तैनाती में IL-76 विमान का इस्तेमाल होता है। IL-76 रूसी एयरोस्पेस फोर्सेस का मुख्य रणनीतिक परिवहन विमान है। एक और बड़ी खबर यह कि वेनेजुला के पक्ष में अब ब्राजील आ गया है और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का यह बयान, जहां वेनेजुला में अमेरिकी हस्तक्षेप गलत। वेनेजुला के लोग अपनी नियति के मालिक हैं और वेनेजुला का भाग्य अमेरिका तय नहीं कर सकता है। और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का बयान, वेनेजुला में अमेरिकी दखल अवैध और अमेरिकी हमलों को संयुक्त राष्ट्र में ले जाएंगे। प्रोफेसर राजन, आपसे एक क्विक रिस्पांस, क्योंकि यहां जो बात मनीष ने बताई कि किस हद तक अब रूस मदद करने के लिए वेनेजुला की तैयार है, क्या आने वाले वक्त में ये तनाव इस फ्रंट को देखते हुए अमेरिका वर्सेस रूस भी संभव है? देखिए सुरभि, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है और बहुत क्विकली आंसर भी करना है। तो मैं बता दूं कि देखिए ये लड़ाई लगभग है कि निश्चित है कि अमेरिका अटैक करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका इस बात की तैयारी कर रहा है कि क्या वहां पे ग्राउंड फोर्सेस भेजें कि नहीं। उनमें जो इंटरनल डिबेट्स इस बात पे हो रहे हैं, यह लगभग तय है कि अमेरिका किसी न किसी रूप में वहां पे आक्रमण करेगा। अमेरिका में भी ग्रुप है जिनको लगता है कि नार्को टेररिज्म के नाम पर जो अटैक करने की कोशिश हो रही है ये अनजस्टिफाइड है, कांग्रेस में परमिशन भी नहीं लिया गया है। लेकिन चूंकि ट्रंप इसमें वहां पे पूरा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न माफ कीजिएगा, जो पूरा जो अमेरिका जिसको बोलता है कि हम यूएस का है, पूरा जो हेमिस्फीयर है, ऊपर कनाडा ग्रीनलैंड से नीचे जो लैटिन अमेरिका तक, वहां पे अपना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे इन्फ्लुएंस कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। उसमें जो शक्तियां उनके अगेंस्ट आ रही हैं उसमें है सबसे बड़ी शक्ति ब्राजील है और वेनेजुएला में तो चूंकि तेल का बहुत बड़ा ये है और उनको लगता है कि यहाँ पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इनको बदला जा सकता है। लेकिन तब तक वहां पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक कि ग्राउंड फोर्सेस को वहां पे नहीं भेजेंगे। और रूस की जहां तक बात है, मैं केवल 30 सेकंड में बता दूं कि रूस इस वैगनर फोर्सेस इत्यादि इसलिए भी वहां पे भेज रहा है क्योंकि वहां पे जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर है अगर तो वो रूस है। वहां पे उनके वेनेजुएला के पास अपनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो वहां पे गैसोलीन से लेकर जितनी आवश्यकताएं होती हैं उसको वो रूस देता है। सबसे बड़ी कंपनी जो वहां पे रूस कंट्रोल करता है, तो रूस के वो अपने इंटरेस्ट हैं। रूस उसमें डायरेक्टली शामिल नहीं होगा जिस ढंग से ईरान में शामिल नहीं हुआ, तो यह मान के चले। लेकिन यह कोई महाशक्ति की लड़ाई नहीं होगी, लेकिन रूस उसको यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट करेगा, कुछ मिलिट्री वेपन्स इत्यादि देगा, लेकिन डायरेक्टली वहां पे शामिल नहीं होगा। अंडरस्टूड सर। लेकिन एक और बड़ी खबर, और ये वेनेजुएला के बाद नाइजीरिया पर अमेरिकी हमले का खतरा, क्योंकि ट्रंप ने अब नाइजीरिया की सरकार को धमकी दी है। कहा है कि ईसाइयों की हत्या होती रही तो नाइजीरिया पर हमला करेंगे। अमेरिका तुरंत सभी सहायता बंद कर देगा। युद्ध विभाग को विकल्प देने के आदेश भी दिए गए। तो ट्रंप का वेनेजुएला के बाद नाइजीरिया फ्रंट, ईसाइयों की रक्षा के लिए ट्रंप की नाइजीरिया पर हमले की धमकी। बड़ी खबर है, नाइजीरिया सरकार ने ईसाइयों की हत्या की अनुमति दी। अमेरिका ने हमला किया तो वो तेज और बहुत क्रूर होगा। इस्लामी आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। युद्ध विभाग को संभावित कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि बेहतर यह होगा कि नाइजीरियाई सरकार तेजी से आगे बढ़े और नाइजीरिया में चुन चुनकर क्रिश्चियन समुदाय पर हमला। पश्चिम देशों ने इसे क्रिश्चियन नरसंहार का नाम दिया। बड़ी खबर यह है कि डेनमार्क के ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक्शन और ग्रीनलैंड में ही अमेरिकी एयरफोर्स का युद्धाभ्यास। अब डेनिश एयरफोर्स के साथ ज्वाइंट एयर ड्रिल। फाइटर जेट को तेजी से तैनात करने की ये ड्रिल है। द एक्सप्रेस के हवाले से फिलहाल इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया गया है, क्योंकि अमेरिका का होगा ग्रीनलैंड और डेनमार्क में ये ड्रिल को लेकर खबर क्या है। हालांकि जिस तरीके से फाइटर जेट्स के साथ की जा रही है ये ड्रिल, इसको लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां जानिए कि ग्रीनलैंड में अमेरिकी एयरफोर्स के युद्धाभ्यास को लेकर ये खबर क्या है। डेनमार्क की एयरफोर्स के साथ हवाई युद्धाभ्यास, F-35 फाइटर जेट, एयर टैंकर ने हिस्सा लिया है।
फाइटर जेट्स को तेजी से तैनात करने की ये ड्रिल है और ग्रीनलैंड में ही अमेरिकी एयरबेस पर यह युद्धाभ्यास किया गया है। हालांकि बड़ी खबर इस बीच का रुख करूं उससे पहले विनोद ऑगस्टीन सर, एक क्विक रिस्पांस आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि फाइटर जेट्स को तेजी से तैनात करने की ड्रिल का मतलब क्या है? ग्रीनलैंड में अमेरिकी एयरफोर्स का यह युद्धाभ्यास मतलब क्या है सर? अच्छा सवाल है। मुझे याद है एक बार हमें भी न्योता मिला था। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जिसका नाम, जहां तक मैं जानता हूँ, आर्टिक लाइट या ग्रीन लाइट, ऐसा कुछ एक्सरसाइज है इसका। तो इस पे इंडियन एयरफोर्स को भी शामिल होने की न्योता मिली थी। ये सालाना इनका एक्सरसाइज है विंटर आने से पहले, और इसमें नॉर्मली ईयू के नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। मुख्य रूप में यूएस, डेनमार्क या वन ऑफ दी जो स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, ग्रीनलैंड, और इनवाइट पे कोई और नेशंस आते हैं। तो ये एक सालाना एक्सरसाइज है। इस पे आई डोंट थिंक वी शुड read deep into this. Okay, we should not read between the lines. लेकिन अगली खबर पर जरूर करिएगा सर, क्योंकि न्यूक्लियर हाई अलर्ट और आक्रोश में अब पुतिन। बड़ी खबर आपको इस फ्रंट से बताने जा रहे हैं, जहां लगातार बढ़ते तनाव के बीच जिस तरीके से पुतिन की ये तैयारी है, नेटो से तनाव के बीच रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन को लॉन्च कर दिया है और आधुनिक हथियार और रोबोटिक सिस्टम से लैस पोसाइडन टॉर्पेडो को लॉन्च करने की यह क्षमता। खाबरोवस्क न्यूक्लियर सबमरीन से यूरोप में टेंशन। तो लगातार बढ़ते तनाव के बीच जिस तरीके से रूस तैयारी करता है उसका मतलब समझना जरूरी है, और ऐसे में पुतिन का यह आक्रोश, न्यूक्लियर हाई अलर्ट और आक्रोश में पुतिन। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।